इस बार हमें डर नहीं है और ये कोविड आएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कब चला गया। हमारी हैंड हाइजीन और का एक इम्पॉर्टेंट वो दर्शाता है कि अगर हम हैंड हाइजीन अच्छी रखें, जैसे पिछले कोरोना में रखा, मास्क पहने और दूर रहें। काफ़ी सारे लोगों की जान इसलिए भी गई कि वो डर का माहौल था और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा डर था। अब आज पूरे देश में, प्रदेश में, हर अस्पताल में ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं, तो कोई भी अब आज की तारीख में डरने की ज़रूरत नहीं। तो अब हमें अगर कितने भी 200 पेशेंट के लिए भी अगर रेडी होना हो तो वो 1 घंटे के नोटिस में हम 200 पेशेंट का वार्ड रेडी कर सकते हैं कि अगर सीवियर कोविड भी आए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद है डॉक्टर भुवन से बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जिस तरीके से देश में एक बार फिर से कोविड पैर पसार रहा है, इस बार का जो वेरिएंट है सर, कितना घातक है, क्या तैयारी आप लोगों की है सर? देखिए, जो अब इस बार वेरिएंट नज़र आया है वो JN1 वेरिएंट है और उससे बहुत ज़्यादा घबराने की अभी तक ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कोई सीरियस नज़र नहीं आता है। अमूमन अभी इसको हमको ऐसा लगता है कि एक कॉमन सर्दी जुकाम की तरह ही है और इसके लिए क्या बोलते हैं, बाकी अस्पतालों को, हमारे अस्पताल सबको सरकार की तरफ से ये निर्देशित किया है कि आप लोग तैयार रहें अगर कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ती है। पर हमारा मानना है कि अभी ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। सर, राजधानी में जिस तरीके से 100 से अधिक केस हो गए हैं, पहले जब कोविड आया था तो पता था डॉक्टरों को उतना ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। अब इस वेरिएंट को लेकर डॉक्टर्स कितना ज़्यादा तैयार हैं सर? देखिए, क्योंकि उस समय का वेरिएंट अलग था, बॉडी इम्यून नहीं थी, वैक्सीनेशन नहीं था, तो अब तो लोगों की बॉडी इम्यून हो गई है। ये एक आम सर्दी जुकाम की तरह होता है और एक दिन आधे दिन में ठीक भी हो जा रहा है। सर, जिस तरीके से पुराने वेरिएंट जो भी आए थे, जो भी कोविड के फेज आए हुए थे, उसमें वैक्सीन लगवाई गई थी। सर, जो इस बार का फेज आया, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया उनको दिक्कत ज़्यादा होने वाली है क्या सर इसमें? अभी ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों को जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाया वो तो प्रोटेक्टेड हैं ही हैं, प्लस उसके अलावा जिन लोगों ने नहीं भी लगाया है, काफ़ी हद तक उनमें से इन्फेक्शन हो गया था पिछली बार। ऑटो इन्फेक्शन होने के बाद हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, तो लोग इन्फेक्ट हुए होंगे और माइल्ड इन्फेक्शन के साथ रिकवर कर गए होंगे। तो इसलिए, क्योंकि अब जो इन्फेक्शन देखा भी जा रहा है उससे लोग पूरी तरह रिकवर हो जा रहे हैं और कोई चिंता का विषय नज़र नहीं आता। सर, इस वेरिएंट के ऐसे आम लक्षण क्या हैं? ये लोग कैसे पहचानें? ऐसे किसी कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो लोग कैसे आगे फैले नहीं, कैसे इसका बचाव करें सर? देखिए, हर सर्दी जुकाम या वायरल फीवर हमारी हैंड हाइजीन और का एक इम्पॉर्टेंट वो दर्शाता है कि अगर हम हैंड हाइजीन अच्छी रखें, जैसे पिछले कोरोना में रखा, मास्क पहने और दूर रहें, तो अभी के हिसाब से तो ऐसा मास्क वाली नौबत नहीं आती। हाँ, जिनको मान लीजिए किसी को कैंसर है या सीवियर डायबिटीज़ है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, बीमारी से लड़ने की ताकत कम है, उन लोगों को भीड़ वाली जगह से अवॉइड करना चाहिए और जहाँ जाना भी हो वहाँ मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथ को समय समय पे धोएं। ये जो हमें पिछले कोविड ने सिखाया, एक हम लोग के सबके आदत में आ गया है हैंड हाइजीन रखना, उससे हम लोग सब सेफ रह सकते हैं। सर, जिस तरीके से पूरे देश में देखा जाए 1000 से अधिक केसेस हो गए हैं और कोविड की जो लहर 2020 में आई थी सर, डॉक्टर्स ने कहा कि हम पूरी तरीके से वेरिएंट को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब तो हर साल कुछ ना कुछ करके वेरिएंट आता है सर, लेकिन इस बार लगातार केस अभी बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने ऐसा क्या प्रदेश से, सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से ऐसी क्या मांगे रखी हैं कि आप लोग चाहते हैं कि ताकि अगर कोई केसेस है आप लोग पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार रहें सर? देखिए, पिछली बार ही कोविड जब आया था तो उसके एक्सपीरियंस से हम सब ने ये सीखा कि हैंड हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, क्राउडिंग नहीं करना है और ऑक्सीजन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन से काम हो जाता है, रेस्ट करना होता है और सिंपल मेडिकेशंस दी गई थी उस समय अलग अलग फेज़ में, स्टेरॉइड्स। और ये देखा गया कि हाइड्रेशन, डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काफ़ी सारे लोगों की जान इसलिए भी गई कि वो डर का माहौल था और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा डर था। अब आज पूरे देश में, प्रदेश में, हर अस्पताल में ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं, तो कोई भी अब आज की तारीख में डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग भी इम्यून हो चुके हैं उस रिएक्शन से जो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था या वैक्सीनेशन से। उसके अलावा और हर चीज़, हर अस्पताल हमारे देश का सक्षम है कितने भी सीवियर इन्फेक्शन को झेलने के लिए। सर, राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बात की जाए तो लगभग आप लोगों के पास कितने अभी ऐसे मरीजों की देखने की व्यवस्थाएं, कितने आप लोगों ने अभी वार्ड सर तैयार कर लिए हैं इससे निपटने के लिए? अभी हमारे लिए कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, हमारे पास वार्ड तैयार हैं
अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो हम पेशेंट को शिफ्ट, हर वार्ड में अभी तो 5-5 बेड रखे हुए हैं कि कोई भी पेशेंट आएगा उनको ट्रीटमेंट देना है। पर अभी तक हमारे पास एक भी पेशेंट ऐसा नहीं आया जिससे कि हमें चिंतित होना पड़े या कोई ऐसा सेग्रीगेशन का अलग से करना पड़े। हालांकि हमारे पास मेडिसिन में वार्ड्स हैं, अगर हमें आवश्यकता होती है तो पूरा का पूरा वार्ड डेडिकेट कर दिया जाए। सर, जो पहले वेरिएंट आया उसमें बताया गया था बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा खतरा था, और ये नया वेरिएंट आया सर बच्चों, बुजुर्ग और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सर कितना घातक है? देखिए, आज की तारीख में WHO ने भी कहा है कि ये सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, नज़र में रख रहे हैं, इसका कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हालांकि कोई भी महामारी आती है, कोई भी बीमारी आती है तो इसको तो बचने के लिए हैंड हाइजीन करना है, क्राउडिंग नहीं करनी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रेशन अच्छा रखना है। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में किसी को भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं, एक्सेप्ट जिनको कैंसर का अगर कोई पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी कम है तो उन लोगों को ये कोविड से नहीं, किसी भी इन्फेक्शन से अपने आप को बचाने के लिए हैंड हाइजीन और भीड़ से अपने आप को बचाव करना चाहिए। सर, जिस तरीके से कहा जाता है कोई वायरस अगर आ जाता है तो जाता तो है नहीं, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई वैक्सीनेशन ऐसा कुछ रखा जाता है व्यवस्था के तौर पर, ताकि आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। सर, आपको क्या लग रहा है इस बार जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स के लिए किट थी, बहुत सारी चिकित्सा व्यवस्थाएं थी, तो आपको क्या लग रहा है सर इस बार का जो वायरस है इसमें सरकार को तत्परता के सर अभी कुछ और ऐसा करना चाहिए कि पहले से ही प्लानिंग सारी कर लेनी चाहिए? सर नहीं, सरकार के निर्देश पूरे अस्पताल को, स्वास्थ्य विभाग को हैं कि तैयारी रखिए। तो वो तैयारी तो अस्पताल की तरफ से है, क्योंकि इसके लिए हमें क्या है, अगर किसी को आवश्यकता होती है तो बेड मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, अलग से वार्ड मिलना चाहिए। तो वो सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी कोविड के टाइम पे ही प्रिपेयर कर ली गई थी। तो अब हमें अगर कितने भी 200 पेशेंट के लिए भी अगर रेडी होना हो तो वो 1 घंटे के नोटिस में हम 200 पेशेंट का वार्ड रेडी कर सकते हैं कि अगर सीवियर कोविड भी आए तो। सर, बाई चांस अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है तो वो शख्स क्या करे सर, घबराए नहीं, उसको क्या पहले करना चाहिए? सर, अगर कोई टेस्ट करता है खांसी जुकाम का, अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये अपने घर में आराम से वो आइसोलेट हो सकता है कि दूसरों को इन्फेक्शन ना हो। और आमूमन ये देखा गया लोगों को जुकाम, बहुत बार हमें भी जुकाम हुआ है, हमने टेस्ट नहीं किया, वो 1 दिन 1.5 दिन में ठीक हो गया, हो सकता है हमें भी इन्फेक्शन रहा हो और वो ठीक हो गया हो। तो आमूमन तो उसके लिए हम पैनिक ना करें, अस्पतालों में दौड़ ना लगाएं टेस्ट करने के लिए। किसी को भी जुकाम हो, चाहे वो कोविड हो या कोई भी इन्फ्लुएंजा जुकाम हो, हमें करना क्या चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, दूसरे को ना फैलाएं, हैंड हाइजीन का इस्तेमाल करना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। और हाइड्रेशन, पानी की मात्रा, गर्मी का मौसम है, जुकाम बुखार होगा, आपके शरीर से पानी लॉस होगा, गर्मी का मौसम है, तो हमें हाइड्रेशन अच्छा रखना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। और अगर ये दूसरे तीसरे दिन नहीं ठीक हो रहा है तब आपको अस्पताल में जाके इसको टेस्ट कराने के बारे में सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई गाइडलाइन, ऐसा कुछ अभी दिशा निर्देश कुछ मिले हैं? सर, ये मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग को निर्देश किया है और बाकी सारे अस्पतालों को ये निर्देश दिया कि आप लोग किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहें। अपनी तैयारी हर चीज़ के लिए, आपको हर हॉस्पिटल को ये निर्देश है कि आपको रेडी रहना है। सर, आपको क्या लगता है अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ अभियान चलाए जाने चाहिए जागरूकता के तौर पर, ताकि लोग जागरूक रहें? जैसे लोग भयभीत होकर सर इधर उधर डॉक्टर के पास आने लगते हैं, भैया हमको लक्षण दिख गए, इस तरीके से आपको क्या लगता है कोई अभियान अभी सरकार को भी स्वास्थ्य विभाग तक चलना चाहिए? सर, देखिए, सरकार के अपने अभियान चल रहे हैं, मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट का है, मुख्यमंत्री जी का है और चिकित्सा मंत्री हैं, डिप्टी CM साहब का, और जो सचिव हैं उन लोगों के भी निर्देश हम लोगों को भी आते हैं। मीडिया के थ्रू जागरूकता फैलाई जाती है और उसी क्रम में अगर मैं देखूं, आज भी आप जो इस बात को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो ये हर समाज में, हर जिनके पास भी ये मौका है, अगर मैं एज ए डॉक्टर अपने OPD में 10-20 लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ या जागरूक कर सकता हूँ, पर आपके माध्यम से, आपके चैनल से लाखों लोग एक ही बार में इस बात से जानकारी उनको प्राप्त हो जाएगी। तो जिस तरीके से आप बढ़ के आगे बढ़े, तो ऐसे ही हर मीडिया चैनल की जिम्मेदारी है कि वो भी अलग अलग जगह डॉक्टरों से मिले, बात करे जिस शहर में हो, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो पाए। मतलब डॉक्टर भुवन ने पूरी तैयारी कर ली भाई, कोविड को हराना है, कराना है, आएगा। जी बिल्कुल, इस बार हमें डर नहीं है और ये कोविड आएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कब चला गया। तो आपने सुना है डॉक्टर भुवन ने बेबाकी से बताया कि कोविड आएगा भी, चला भी जाएगा, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स पूरी तरह से तैयार हैं। उनका कहना है कि भी वेरिएंट जो भी आया है इतना घातक नहीं है पहले से। फिलहाल आपको क्या लगता है खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें ऐसी खबरें 24 अड्डा के साथ।